ख़वातीन को होना चाहिए। जैसे हम पुलिस में हैं या नूर साहिबा वकालत में हैं, हर फील्ड में ख़वातीन होंगी तो फ्रस्ट्रेशन कम होगा। जैसे को एजुकेशन होनी चाहिए लोगों की, को एजुकेशन से अगर हम बढ़ाएंगे बच्चों को तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा जितना कि अब है। अगर हम इस पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो तमाम फील्ड्स में जिसमें ख़वातीन नहीं है उसमें भी ख़वातीन को होना चाहिए और आगे लाना चाहिए। वकालत का पेशा भी ऐसा है कि अमूमन मुझे अपना भी याद है कि जब मैं एक ज़माने में मुझे मेरा आइडियलिज़म कहता था कि मैं क्रिमिनल लॉ करना चाहती हूँ, तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि बेटा कर तो लोगी, पता नहीं प्रैक्टिस कर पाओगी कि नहीं, क्योंकि हालात साजगार नहीं, माहौल साजगार नहीं है। आज इन शोबों के लिए माहौल कितना साजगार है? आज मैंने देखा है कि हमारी फील्ड में बहुत सारी ख़वातीन हैं। कराची में ही रजिस्टर्ड ख़वातीन 1000 से ज़्यादा हैं वकला, और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, मोस्टली उनमें से प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, और क्रिमिनल साइड भी बहुत कामयाबी से कर रही हैं और सिविल साइड पर भी बहुत कामयाबी से काम कर रही हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता। इवन अगर मैं ख़ुद के लिए कहूँ तो मेरा जो मैंने इतने हाई प्रोफाइल केस किए हैं जिसको कोई मर्द वकील करने में भी झिझकता है, तो अगर आप में हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने जब बात अभी कही कि कोई वक्त नहीं होता है ऐसे काम का, तो पुलिस फोर्स में भी वक्त का कोई तयन नहीं किया जा सकता, वो इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी हो सकती है। क्या आप समझती हैं कि ख़वातीन के लिए शोबा निस्बतन अब अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वाकई वक्त की तो कोई कैद नहीं होती? वक्त की तो कोई कैद नहीं होती, लेकिन ये जॉब जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप खिदमत करना चाहते हैं वाकई तो आपको ज़रूर इस फील्ड में आना चाहिए, तमाम अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों को, और आके लोगों की, मुल्क कौम की खिदमत करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इंक्लूडिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, दुनिया का कोई भी मुल्क ये दावा नहीं कर सकता कि वो इससे पाक है। हर मुल्क में, हर जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसमें भी ये पाया जाता है और उसमें भी होता है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत ये है कि इसके लिए कुछ ऐसे वो किए जाएँ इंतज़ामात या ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाएँ जिनमें ख़वातीन को ये अवेयरनेस दी जाए कि उनको क्या करना है। जी हाँ। अच्छा, क्या करने पे सबसे पहली जो एक चीज़ है फिर आपसे पूछना चाहूँगी कि जब मर्द हो या औरत, एक आम शख्स जो कि पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि हमारी आबादी में बेशतर लोग तालीम याफ्ता नहीं है, वो जब थाने में आते हैं, थाने का उनको ज़रूर पता होता है, तो वो क्या इक़दामात हैं जो उन्हें करने चाहिए इमीडिएटली, और वो क्या प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसके बारे में उनको आगे होनी चाहिए, क्योंकि थाने में जाके लोग परेशान फिर रहे होते हैं, एक टेबल से दूसरी टेबल तक जा रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिनको अवेयरनेस नहीं है उसमें मीडिया का बड़ा किरदार होना चाहिए, प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, कि वो इस बात की अवेयरनेस दे कि भाई आपने जो है वो स्टेशन पे जाना है, ठीक है, और स्टेशन पे जाके आपने ये काम करना है, जैसे कि मीडिया करता है। स्टेशन पे जाकर पहला काम क्या करना है? पहले सबसे पहले एप्लीकेशन देनी है, एफआईआर लॉन्च करानी है, और अगर इवन एफआईआर नहीं लॉन्च होती, फर्ज करें कि कोई आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा, तो आपको फौरी तौर पे कोर्ट से रेफर करना, कोर्ट को रेफर करना। और एफआईआर में कई दफ़ा जो ज़बान बदल दी जाती है कि कहा कुछ गया होता है, लिखा कुछ जा वो रहा एक्चुअली ज़बान बदली नहीं जाती है, होता ये है कि जैसे कोई इंसिडेंट होता है तो हर आदमी घबराया हुआ होता है, वो उस वक्त आके जो कहानी सुनाता है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है जो एक्चुअल क्या हुआ होता है। अब जब एफआईआर लॉन्च होती है तो उसको कंप्लेनेंट को पढ़ के भी सुनाई जाती है, उसके बाद उसके साइन होते हैं उसके ऊपर, ठीक, लेकिन फिर बाद में उसको याद आता है कि नहीं ये बात भी उसमें हुई थी, उसमें ये वक्त, उस वक्त वाकई के वक्त ये हादसा भी हुआ था, तो वो सेक्शंस बाद में भी उसमें अमिटमेंट की जा सकती है और ऐड की जा सकती है। क्या पुलिस रिफॉर्म्स में इस चीज़ पर फोकस है कि जो तफ्तीश करने वाले हैं या रिपोर्ट दर्ज करने वाले हैं उनको भी तफ्तीश का तरीका सिखाया जाए कि किस तरह से एक घबराए हुए शख्स को आपने हैंडल करना है कि कोई बात रह ना जाए? कोई बात रह ना जाए, वो सारा हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है, लॉ पढ़ाया जाता है प्रॉपर, और उसकी तमाम ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ जो मैं कहना चाह रही थी वो ये थी कि हमारे मुल्क में अगर हम चाहते हैं कि ख़वातीन को सपोर्ट करें तो हमें इस तरह के कुछ वो करने चाहिए, जैसे इश्तहारात भी इस तरह के देने चाहिए जो कामयाब ख़वातीन हैं उनको दिखाया जाना चाहिए। इस वक्त दो कामयाब ख़वातीन हमारे साथ, कामयाब ख़वातीन हैं, उनको दिखाया जाना चाहिए कि वो किस तरह से कामयाब हुई, जैसे ये प्रोग्राम अभी आपने किया है लालो गौहर, मैं यही कह रही हूँ कि दो कामयाब ख़वातीन जो कामयाब हुई और वो किस तरह हुई, उन्होंने किस तरह किया, और ऐसे प्रोग्राम्स भी होने चाहिए जिसमें ये बताया जाए कि अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, और अगर सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। दो कामयाब ख़वातीन हमारे सामने बैठी हैं और ये इसीलिए कामयाब हैं क्योंकि इन्होंने मुकाबला किया है और मनवाया है कि कोई भी औरत
कमज़ोर नहीं होती, बस लगन और हिम्मत चाहिए, और थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी बर्दाश्त। एक वक्फे के बाद हमें फिर बर्दाश्त कीजिएगा। लालो गौहर में फिर से खुश आमदीद। नूना साहिबा, अभी हम बात कर रहे थे कि पुलिस रिफॉर्म्स की, लेकिन एक थोड़ा सा ख़तरा ये भी लाहक होता है कि कई दफ़ा ख़वातीन जब थाने में जाती हैं और कभी कभी उन्हें ओवरनाइट वहाँ रखा भी जाता है हवालात में, वहाँ भी तशद्दुद के वाक़यात हो जाते हैं। तो सूरत हाल बेहतर हो रही है, बिगड़ रही है? देखिए, जहाँ तक ऐसे थाने जिसमें मर्द हजरात होते हैं, जो ख़वातीन के थाने नहीं हैं, इस पर पाबंदी है कि वहाँ ओवरनाइट औरत को नहीं रखा जा सकता कानूनन। दूसरी, और अगर रखा जाता है तो वो गैर कानूनी है, और उन पर तशद्दुद करना तो बिल्कुल ही, बल्कि उनके साथ वायलेंस के वाक़े भी हमने देखे हैं, ख़ुद मॉनिटर किए हैं। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में सामने गुजरे, तो वो गलत है।